हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर की जीवनी देखेंगे। तो इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है। तो ओपेनहीमर एक अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने परमाणु बम के पिता के रूप में भी जिन्हें जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉस अलामोस प्रयोगशाला में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप परमाणु हथियारों का सृजन और इन्होंने पहला उपयोग किया था। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं आज जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर की जीवनी। तो ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीएससी, रेलवेज, आईबीपीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर, इनका जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम कैथरीन पुनिंग था। तो पहले हम इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में हुआ था। ओपेनहाइमर का परिवार नैतिक संस्कृति सोसाइटी का हिस्सा था, जिनकी स्थापना अमेरिकी सुधार यहूदिता की बढ़ती हुई थी और उस समय डॉक्टर फेलिक्स एडलर ने इसका नेतृत्व किया था। प्रगतिशील समाज ने न्याय, सामाजिक न्याय, नागरिक जिम्मेदारी और धर्मनिरपेक्षता, मानवता पर जोर दिया था। तो डॉक्टर एडलर ने नैतिक संस्कृति स्कूल की स्थापना भी की, जहां ओपेनहाइमर सितंबर 1911 में नामांकित हुए थे। जो ओपेनहाइमर थे, उनकी अकादमिक शक्ति बहुत जल्दी दिखाई दे रही थी और 10 साल की उम्र तक ओपेनहाइमर खनिज, भौतिकी और रसायन शास्त्र के अध्ययन कर रहे थे। तो न्यूयॉर्क मिनरलोजिकल क्लब के साथ उनका पत्राचार इतना उन्नत था कि सोसाइटी ने उन्हें एक व्याख्यान देने के लिए भी आमंत्रित किया। उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि रॉबर्ट एक 12 साल के लड़के थे। तो उन्होंने 1921 में अपने हाईस्कूल कक्षा के वैलेडिक्टोरियन के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन विषाक्तता के निकट घातक मामले के साथ बीमार पड़ गए और हार्वर्ड में नामांकन स्थगित करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। तो उसके बाद महीनों के लिए बिस्तर पर बैठने के बाद उसके माता पिता ने उन्हें 1922 की गर्मियों में न्यू मैक्सिको स्वास्थ्य साधनों के लिए एक स्वर्ग खर्च की व्यवस्था की थी। तो आगे देखते हैं। तो जो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, उन्हें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में एक अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और भौतिकी के वो प्रोफेसर थे। तो ओपेनहाइमर लॉस एलामोस प्रयोगशाला का एक युद्ध समय था। तब जो लॉस एलामोस थे प्रयोगशाला थी, उसमें मैनहट्टन परियोजना चालू की थी। तो उसकी भूमिका के लिए और मैनहट्टन परियोजना का एक अग्रणी थे। तो उसमें उनकी जो भूमिका रही थी, उसके लिए उन्हें परमाणु बम के पिता मतलब फादर ऑफ एटॉमिक बम का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपक्रम ने परमाणु में उपयोग किए जाने वाले पहले परमाणु हथियार विकसित किए गए और उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी में बमबारी हो गई। तो ओपेनहाइमर की टीम ने जब पहला बम 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट में विस्फोट कर दिया था। ओपेनहाइमर ने बाद में टिप्पणी की कि भगवद गीता के शब्दों को ध्यान में लाया जाए। तो उन्होंने कहा था, अब मैं मौत बन गया हूँ दुनिया की विनाश का। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब ओपेनहाइमर नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका परमाणु ऊर्जा आयोग की प्रभावशाली जनरल एडवाइजरी कमेटी के वो अध्यक्ष बने। तो उन्होंने परमाणु प्रसार को रोकने के लिए सोवियत संघ के साथ परमाणु हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के लिए उस स्थिति का उपयोग किया। दूसरे रेडर के दौरान अपने स्पष्ट विचारों के साथ कई नेताओं की चिल्लाहट के बाद उन्हें 1954 में एक बहुत सी प्रचारित सुनवाई ने उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का सामना करना पड़ा और प्रभावी रूप से उनके प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव को हटा दिया गया। तो फिर उसके बाद ओपेनहाइमर ने भौतिकी में व्याख्यान, लेखन और काम करना जारी रखा। 9 साल बाद राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सम्मानित किया और लिंडन बी जॉनसन ने उन्हें राजनीतिक पुनर्वास के संकेत के रूप में एनरिको फर्मी पुरस्कार के साथ प्रस्तुत किया। तो आगे देखते हैं।
उन कारणों के लिए जिन्हें स्पष्ट नहीं किया गया था। 1942 में ओपेनहाइमर ने सैन्य सुरक्षा एजेंटों के साथ चर्चा शुरू की, जो इस निहितार्थ के साथ समाप्त हुई कि उनके कुछ मित्र और परिचित सोवियत सरकार के एजेंट थे। ओके, इसके कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शंघाई पर एक निजी मित्र को बर्खास्त कर दिया। 1954 की सुरक्षा सुनवाई में उन्होंने उन चर्चाओं में झूठ का ऊतक के रूप में उनके योगदान का वर्णन किया। तो उसके बाद देखते हैं लॉस एलामोस में उत्कृष्ट वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से 16 जुलाई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डोटा के ट्रिनिटी साइट पर पहले परमाणु विस्फोट में समापन किया। उसी वर्ष अक्टूबर में ओपेनहाइमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1947 में वह उन्नत अध्ययन संस्थान के प्रमुख बने और परमाणु ऊर्जा आयोग की जनरल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 1947 से 1952 तक सेवा दी, जिसने अक्टूबर 1949 में हाइड्रोजन बम के विकास का भी विरोध किया था। तो इसके बाद देखते हैं, तो 1946 में उन्हें राष्ट्रपति ट्रूमैन, जो वहाँ पर राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने मेडल ऑफ द मेरिट से उन्हें सम्मानित किया। 1963 में एनरिको फर्मी पुरस्कार भी उन्हें सम्मानित कर दिया था। तो उनकी मृत्यु 18 फरवरी 1967 को, उनकी जब 62 वर्ष की आयु थी, तब उन्हें गले के कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा द फादर ऑफ द एटॉमिक बम। और तो फ्रेंड्स, ये थी जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोग्राफी। सो फ्रेंड्स, thanks for watching, and if you like, then share and subscribe our channel. Have a great day.